Hello everyone, I am Priya Nayak and you are most welcome on our YouTube channel Education Pill. So today in this video we are going to analyze the recent GATE exam जो अभी 15 तारीख को ही कंडक्ट हुआ है. हम इस वीडियो में एग्जाम की डिटेल एनालिसिस करेंगे. We will look at the type of questions that came in the exam, what can be the expected cutoff, and we'll also see what should be your strategy, how you should study for CUET PG now. ठीक है. तो पिछले कुछ दिनों में मुझे ये पता चला कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आज भी ये सोचते हैं कि गेट एग्ज़ाम सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए कंडक्ट कराया जाता है. तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स इस बारे में नहीं जानते हैं या दे आर न्यू टू दिस, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि गेट एग्ज़ाम पिछले 3-4 सालों से अब ह्यूमैनिटीज़ के भी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है. इंग्लिश लिटरेचर भी उन्हीं में से एक सब्जेक्ट है. गेट एग्ज़ाम का जो आपका स्कोर कार्ड है, जो आपका स्कोर है, वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है. एंड ये स्कोर आपको IITs में मास्टर्स या PhD में हेल्प करता है. इसी स्कोर के आधार पर यू कैन अप्लाई फॉर इट. इट इज़ बेसिकली द मिनिमम एलिजिबिलिटी दैट यू शुड हैव इन ऑर्डर टू परस्यू योर PhD और मास्टर्स फ्रॉम द सिलेक्टेड IITs. ऑलराइट, तो अभी 15 फेब को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ. इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, क्या क्या चीज़ें थीं जो इस एग्ज़ाम में हमें नई देखने को मिली, एंड नाउ व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड योर एक्सपेक्टेड स्ट्रैटेजी फॉर योर CUET PG एग्ज़ाम. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग जो मुझे सारे स्टूडेंट्स से सुनने को मिली वो ये कि इंग्लिश का जो पोर्शन था इट वॉज फुल ऑफ MSQs. नाउ उसमें जो राइटर्स पूछे गए थे वो राइटर्स के नाम तो आपको देखकर लगेगा इन्हें हम जानते हैं, इन्हें हमने पढ़ा है, चाहे वो PB शैली हो, चाहे वो ST कॉलरिज हो, चाहे वो अनीता देसाई हो. बट व्हेन इट कम्स टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट केम तो दे वर रियली कन्फ्यूजिंग. बिकॉज आपको जब MSQ सॉल्व करने होते हैं तो इसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है. हाँ, एक प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, बट एट द सेम टाइम एक्यूरेसी के चांसेस भी कम हो जाते हैं. बिकॉज यू नो एक से ज़्यादा 2 भी राइट आंसर हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी. तो जब तक आपकी नॉलेज बिल्कुल डीप नहीं है, जब तक आप बिल्कुल श्योर नहीं हैं, ये कह पाना मुश्किल होता है कि आपने MSQs में जो सॉल्व किए हैं आंसर वो कितने करेक्ट होंगे, कितने नहीं होंगे, जब तक कि आंसर की नहीं आ जाती. राइट. सो या इसमें ना एक काइंड ऑफ कन्फ्यूजन बनी रहती है. इस बार जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को टफ लगा. दे फेल्ट दैट पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा लोअर रखा जा सकता था. लाइक पेपर उन्हें काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल का लगा. सो दिस वॉज द स्टूडेंट्स रिव्यू फॉर द इंग्लिश पोर्शन. अब बात करें अगर हम बाकी चीज़ों की, बाकी चीज़ें जैसे कि आपका जो रीजनिंग है एंड कंपैरिजन है वो कंपैरेटिवली ईजी आया था. आपके इंग्लिश पोर्शन में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बट हाँ, डीप नॉलेज इज रिक्वायर्ड. Then some questions were totally out of the box, like lad literature, run-off novel of USA, interpretive communities, Oscar Wilde used the term Bunbury. like कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत सारे बच्चों के लिए पहली बार थी. लाइक उन्होंने ये टर्म्स को पहली बार सुना था और दे डिड नॉट नो दीज थिंग्स. तो इस तरीके से भी काफ़ी ज़्यादा इस इंग्लिश के पोर्शन को ये सारी चीज़ें कंपैरेटिवली टफ बना देती हैं. राइट. इवन देयर वॉज क्वेश्चन फ्रॉम टाइटैनिक सिंकिंग एंड ऑल. ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पोर्शन जो है, ये पूरा इंग्लिश का पोर्शन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंपैरिजन में टफ रहा. Okay, now reasoning and comparison was easy to medium. Like most of the students said that it was easy. Some of them also mentioned that it was medium for them. So the maths का portion हो गया या आपका जो भी आपके passages आए थे वो comparatively काफ़ी ठीक थे, students से बन रहे थे. ना ये बात याद रखना कि अगर आपको कुछ लगता है कि बहुत ईजी है तो वो सबके लिए ईजी है. राइट. तो यहाँ पर अगर आप सोचें कि आपको बहुत हेल्प करेगा ये पोर्शन, तो नहीं, क्योंकि अगर सभी ने राइट आंसर उन चीज़ों का मोस्टली स्टूडेंट्स ने दिया होगा तो आपकी कट ऑफ पर इस चीज़ से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा. ओके, नाउ अब देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे. सो आई हैव मेड अ लिस्ट. सो देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम कैवेलियर पोएट्स, लुक बैक इन एंगर, Ode to Psyche, Boer War, Anita Desai Works, खुशवंत सिंह, which novels were accused of obscenity trials, जैसे कि
मैंने CUET 2024 में भी ये बात हमने डिस्कस की थी कि DH लॉरेंस से क्वेश्चन बना है। तो इस तरीके के जब भी कोई ऐसा वर्क होता है जिसको ट्रायल्स से फेस करने पड़ते हैं या जिस पर कुछ चार्जेस लग जाते हैं, तो वो अपने आप इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो कॉन्ट्रोवर्शियल वर्क्स को थोड़ा सा ध्यान में रखते चलना है। Who developed the concept intersubjectivity? There were questions from literary devices, W.B. Yeats quotations, J.R.R. Tolkien, Harry Potter, Dryden's works, Walter Scott, Renaissance, fourth wave feminism, Shakespeare's works, like there were questions from Othello and Julius Caesar, quotes on Shakespeare by different authors। तो इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शेक्सपियर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बने थे। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट, एलेन शोवाल्टर, रेस थ्योरी ऑथर्स, एस.टी. कॉलरिज, रसा थ्योरी। नाउ ऑल ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग, लाइक जो स्टूडेंट्स CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये लग रहा होगा कि ये तो हमने अधिकतर इनमें से हमने नाम सुने हुए हैं, सो क्वेश्चंस बन जाएंगे। बट लेट मी टेल यू, जिन स्टूडेंट्स ने गेट का एग्ज़ाम दिया है उनके अकॉर्डिंग नो क्वेश्चन केम डायरेक्टली, लाइक देयर वर नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, राइट। तो क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी थे, घुमावदार थे और उन्हें बहुत ही सोच समझ के प्रेजेंट किया गया था। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे एंड दे वर फुल ऑफ MSQs। इंग्लिश पोर्शन वॉज फुल ऑफ MSQs। सो दैट इज़ वाई, इन रीज़न की वजह से ये नाम आपको पता होने के बाद भी इन्हें सॉल्व कर पाना उतना ज़्यादा आसान नहीं था, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गेट एग्ज़ाम। अभी देख लेते हैं कि इसका कट ऑफ क्या हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी फॉर जनरल इट विल बी लाइक 50 क्वेश्चंस अगर आप सही करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी देर आर चांसेस दैट यू qualify the cutoff. For EWS OBC it should be 45 and for SC ST PWD it should be 35. Like it is according to me, I analyzed some previous year trends and the scores. So मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हाई इसलिए नहीं जाना चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेड दैट इंग्लिश पोर्शन वॉज टफ एंड उसमें MSQs भर के थे। तो इवन जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं ना कि उनके अकॉर्डिंग इंग्लिश वाला पोर्शन ईजी था एंड दे डिड इट नाइसली, तो लेट मी टेल यू कि अभी भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते बिकॉज यू नो MSQ इट इज़ समथिंग जिसमें आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस आप आंसर की खुद ना देख लें, है ना। उसमें कई बार चीज़ें बहुत ही घुमावदार और ट्रिकी तरीके से पूछी गई होती हैं एंड जब तक हम आंसर की नहीं देख लेते हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं देख लेते हैं, तब तक पूरे तरीके से श्योर होना इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ अब ये पेपर हो चुका है, यू कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट दिस पेपर। तो जिन लोगों का अच्छा गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन लोगों का उतना अच्छा नहीं गया देर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स विच वी कैन टेक फ्रॉम दिस एग्ज़ाम। अभी आपके सामने CUET PG का एग्ज़ाम है जिसे आपको बहुत अच्छे से देना है। सो लाइक आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू डू नाउ, ओके, बिकॉज अभी एग्ज़ाम गेट का हो चुका है। अब ऑल यू हैव इज CUET PG एंड इस एग्ज़ाम को देख के आपको ये पता चल गया होगा कि पेपर का लेवल दिन पर दिन अब टफ होता जा रहा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो रिग्रेट, जस्ट लेसन लर्न। हमने जो एग्ज़ाम दिया गेट का उसमें कोई भी रिग्रेट नहीं करना। अगर कुछ छूट गया कोई बात नहीं, अगर उतना अच्छा नहीं कर पाए कोई बात नहीं। अभी आपके पास CUET PG है जिसके द्वारा आप इंडिया के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस पे अपनी मास्टर्स करने जा सकते हैं। एंड अगर मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन दूँ ना तो ह्यूमैनिटीज़ के लिए IIT से बेटर हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं बिकॉज they have been teaching English for quite a very long period of time, for a longer period of time now, and so वो established हैं उस क्षेत्र में। whereas अगर हम IITs की बात करें तो आज भी IITs टेक सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा बेहतर है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मी आप अपना पूरा ध्यान अब सिर्फ लगाइए अपने CUET PG एग्ज़ाम पर। देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए।
Okay, so first step should be increase your study time. Now आपने देख लिया है कि गेट एग्ज़ाम में पढ़ने के बाद भी चीज़ें उतना क्लैरिटी से नहीं बन रही थी, बिकॉज बहुत कमी रह गई थी पढ़ाई में. मुझे ऐसे भी मैसेजेस आए कि मैम हमारे पास सब कुछ था, वी हैड द क्लासेस, वी हैड द मटेरियल, बट हम उन्हें कंप्लीट ही नहीं कर पाए थे, बिकॉज लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे कॉलेज एग्ज़ाम्स भी चल रहे होंगे, फैमिली में कुछ ना कुछ होते रहना. तो अब इन सबको साइड रखकर आपको अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, एक प्रॉपर स्टडी टाइम बनाना है, जिसमें आप सिर्फ पढ़ाई करिए, थोड़ा सा अपना वक्त बढ़ा दीजिए. दूसरी चीज़ है रिवीजन. सो रिपीटेड रिवीजन सब चालू कर दीजिए. ज़्यादा वक्त आपके पास बचा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए. आपको पता है पेपर में किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे वर्स्ट चीज़ क्या होती है? जब उसने कोई चीज़ पढ़ी हो एंड स्टिल एग्ज़ाम में ना बने. सो देर आर क्वेश्चंस जो आपने पढ़े नहीं होते हैं एंड उनसे आप नहीं कर पाते उन्हें सॉल्व. उसमें ना रिग्रेट नहीं होता है, बट सोचो आपने कुछ पढ़ा है बट जस्ट बिकॉज आपने उसे रिवाइज नहीं किया, यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर. इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन एक एस्पिरेंट के लिए कुछ भी नहीं हो सकती. तो हमें ये मौका देना ही नहीं है. हमें इतना अच्छे से रिवीजन करना है कि पेपर में जब हमारे पढ़े हुए टॉपिक से क्वेश्चन आए तो हम उसे आसानी से कर सकें. राइट. थर्ड थिंग इज़ PYQ प्रैक्टिस. जितना ज़्यादा सीखने आपको PYQ से मिलेगा उतना कहीं और से नहीं. तो जितना आपकी पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, एनालाइज करना. आप अक्सर पूछते हैं कि मैम राइटर्स की लिस्ट क्या होगी, इंपॉर्टेंट वर्क्स की लिस्ट क्या होगी. सो देर इज़ नो सच लिस्ट, बट व्हेन यू विल गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, you will yourself figure out the names which are important from your upcoming exam point of view. Right, so that is very very important. Now last but not the least, I would just like to say कि जितना ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी आपकी मेंटल हेल्थ, आपका फिज़िकली हेल्दी रहना ज़रूरी है. तो मेक श्योर कि आप हेल्दी खाना खाएं, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, एक अच्छे रूटीन में अच्छे से पढ़ाई और अपना बाकी काम को करें. राइट. सो एक और चीज़, पहले तो आप हेल्दी खाइए, अपना सब कुछ हेल्दी रखिए, एनवायरनमेंट. सेकंड थिंग इज़ दैट कि बहुत बार ना हम ओवर थिंक करने लगते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है. सो अपार्ट फ्रॉम लाइक studying and maintaining your schedule, make sure that you stay away from negative thoughts, overthinking and negative people. Just make your surroundings and make your environment very positive. That is very important कि आप mentally positive रहें, आप happy रहें. So इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है. अच्छा हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी इन्वायरमेंट में रहिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, पॉजिटिव सोचिए एंड जितना हो सके अपनी पढ़ाई करिए. एंड देन डोंट वरी फॉर एनी क्वेरी और कन्फ्यूजन, यू कैन always reach out to me. Okay, so that was all for today. I hope कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी. अब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है एंड CUET PG इंग्लिश को ज़रूर क्रैक करना है. ओके, बेस्ट ऑफ लक.